हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम हमारी एक स्टोरी है द अगली डकलिंग, उसी के एक पैराग्राफ को हम आज फिर से स्टडी करेंगे और उसे हम वन बाय वन रीड करेंगे। और खाली इसको हम ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे बल्कि उसकी एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से आपको ग्रामर के नियम रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जैसे वेरी है तो वो एज ए एडजेक्टिव भी एक्ट करता है और एज ए एडवर्ब भी एक्ट करता है। तो इन चीज़ों को जज करना सबसे अच्छा है, रादर देन कि उनको आप याद करें। उससे अच्छा है कि उसे सीखें कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए कुछ उसी स्टाइल में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट द अगली डकलिंग फेल्ट वेरी सैड। बट यानी लेकिन होता है, ठीक है जी। और अगली मीन्स बदसूरत। डकलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा। फेल्ट जो है वो फील वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जो अगली डकलिंग है, जो बदसूरत बतख का बच्चा है, उसने एहसास किया, महसूस किया। क्या महसूस किया? वेरी सैड, यानी कि बहुत ही दुखी होने का एहसास किया, बहुत ही दुखी होने का अनुभव किया। ठीक है जी। आइए देखते हैं। बट आपका कंजक्शन है जिसका मतलब है लेकिन। अगली कौन है? डकलिंग अगली है, जो कि एक नाउन है। तो अगली क्या हो गया? इस नाउन डकलिंग की विशेषता हो गई, इसीलिए इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फेल्ट क्या है? तो फील वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वेरी सैड, सैड को समझिए पहले। सैड किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो डकलिंग नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। और तो इस प्रकार से सैड क्या हो गया? इस डकलिंग के लिए एडजेक्टिव हो गया। और सैड है तो कितना सैड है? बहुत सैड है, वेरी सैड है। तो वेरी क्या कर रहा है? वो इस सैड यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। चलिए, दे ऑल हेट मी बिकॉज आई एम अगली। दे यानी कि वे, ऑल यानी कि सभी, हेट यानी कि घृणा करते हैं, मी यानी कि मुझसे, बिकॉज यानी क्योंकि, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, अगली यानी कि बदसूरत। ही साइड, वह आह भरा, है ना। उसने आह भरी या आह ली। साई में तो होता है कि आह भरना, विलाप करना, दुखी होकर के कोई चीज़ बोलना। ठीक है जी। ओके। दे यानी कि वे, जो कि आपका क्या है? प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि हम किसी प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। ऑल जो है आपका प्रोनाउन हो गया ये भी। हेट क्या है? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है, ठीक है। ओके। मी, मी क्या है? मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यदि आई को आपको एज ए ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है तो हम मी का प्रयोग करते हैं। इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। बिकॉज क्या कर रहा है? तो बिकॉज इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये आपका कंजक्शन हो गया। आई अगेन प्रोनाउन हो गया, एम अगेन हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगली क्या है? अगली अगेन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगली कौन है? आई, यानी कि आई अगली है, आई के लिए प्रयोग हुआ है। आई एक प्रोनाउन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाउन, ये प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए अगली आपका एडजेक्टिव हो गया। ही अगेन आपका प्रोनाउन है। साइड क्या है? साइड जो है अगेन आपकी एक वर्ब है, जो साई वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामर का। यहाँ पे आई एम अगली, एम के बाद में अगली प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब कोई ऐसा एडजेक्टिव या नाउन जो कि इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे या सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, है ना, या उसको पूरा करे, उसको कॉम्प्लीमेंट करे, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और उस केस में जो टू बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीइंग, है ना, ये क्या करती हैं? एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती हैं। इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब ना कह करके। लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है जी। आई बात समझ में? चलिए, इट इज़ क्लियर दैट आई एम नॉट वांटेड। इट यानी कि ये है, इज यानी कि है, क्लियर मीन्स प्रत्यक्ष है, साफ है, दैट यानी कि, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, नॉट यानी कि नहीं, वांटेड यानी कि आवश्यक, कि मैं आवश्यक नहीं हूँ, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, आई बात समझ में? आइए देखते हैं। इट आपका अगेन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, अब देखिए क्लियर कौन है? इट क्लियर है मतलब क्लियर किसी की विशेषता है, इसीलिए क्लियर आपका एडजेक्टिव है।
ठीक है। दैट यानी कि, जो कि एक कंजक्शन है, दो कुप्रयोगों को जोड़ रहा है। आई यानी कि मैं, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। वांटेड, अब ये मेन पंगा है यहाँ पे। वांटेड क्या है? लोग कहेंगे सर वांट मीन्स चाहना, तो वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड, और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वांट की थर्ड फॉर्म तो है भाई साहब, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। पहला काम कि वो हैज, हैव या हैड के साथ प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट परफेक्ट बनाती है। दूसरा, वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है, और जब वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आप, आई एम नॉट वांटेड, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और वैसे भी वांट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि ये एज ए वर्ब यहाँ पे प्रयुक्त होती तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती। कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, फुल स्टॉप है, इसलिए वांटेड यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ये आपका इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, पास्ट पार्टिसिपल काम है इस आई के लिए एज ए ऑब्जेक्टिव बिहेव करना, ठीक है। क्योंकि वांटेड कौन नहीं है? वांटेड वो बतख का बच्चा नहीं है, ठीक है। इसीलिए वांटेड उस बतख के बच्चे की एक प्रकार से मॉडिफिकेशन हो गया, या उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। चलिए, आई मस्ट नॉट बी सेमलेस। आई यानी कि मुझे, मस्ट यानी कि चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न- मुझे नहीं होना चाहिए क्या? सेमलेस। सेमलेस मीन्स क्या होता है? बेशर्म। क्या होता है? बेशर्म। इसके लिए भी एक दूसरा वर्ड भी है, आप चाहें तो लिख लीजिए, इम्प्यूडेंट। क्या होता है? इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। ओके जी। चलिए, आई मस्ट गो अवे। आई यानी कि मुझे, मस्ट यानी कि चाहिए, गो अवे। गो अवे मीन्स, गो अवे क्या होता है? इसमें गो एक तो वर्ब है, एक अवे जो है ये प्रीपोजिशन है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो ये फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि लीव अ प्लेस, उस स्थान को छोड़ देना। तो मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना, मुझे उस स्थान को, यानी कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? डकलिंग कह रहा है, ठीक है। मस्ट एक मॉडल है जिसका प्रयोग हम किसी कंपल्सन या बाध्यता के लिए करते हैं, कि वो आपको काम करना ही है, ठीक है। टेकिंग वन लास्ट लुक अराउंड द फार्म यार्ड, द लिटल फेलो वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड, ठीक है। टेकिंग, अब देखिए यहाँ पे टेकिंग क्या है? तो लेते हुए। क्या? टेक मीन्स लेना, टेकिंग यानी कि लेते हुए। क्या लेते हुए? वन यानी कि एक, लास्ट यानी कि अंतिम, लुक यानी कि नजरिया, नजर, अराउंड यानी कि के पास, किसके पास? द फार्म यार्ड, खेत के पास, लिटिल फेलो, लिटिल फेलो मीन्स होता है कि छोकरा, या तो बॉय कह सकते हो आप। तो यहाँ पे चूजा है तो बच्चे के लिए हम कहेंगे, वो ये डकलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, कि जो बच्चा था, जो डकलिंग था। वेंट आउट, वेंट आउट क्या है? ये गो आउट, गो आउट का पास्ट फॉर्म है, और ये एक्चुअली है क्या? तो ये फ्रेजल वर्ब है, एक वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला के क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। और इसका मतलब होता है कि घर को छोड़ देना, टू लीव अ हाउस, ठीक है। उसने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, और कहाँ चला गया? इनटू में, किस में चला गया? द वाइड वर्ल्ड में, बड़े संसार में चला गया, कहीं दूर संसार में चला गया, ठीक है जी। आई बात समझ में? दूर दुनिया में चला गया, ओके। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। टेकिंग, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में अगेन दो काम करती है। एक तो कंटिन्यूस बनना, और जब वो कंटिन्यूस बनती है तो उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वाज वर, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा क्या करती है वो? दूसरा वो नाउन बनती है तो उसे हम जीरंड कहते हैं, और जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जब नाउन बनेगी तो नाउन के सारे काम करेगी, सब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, और यहाँ तो ये सब्जेक्ट बन नहीं रहा है, ठीक है। कहाँ सब्जेक्ट बन रहा है? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये आपका एज ए एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे पीपी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वन क्या है? एक, एक क्या है? लुक, लुक कितना है? एक लुक। लास्ट यानी कि एक नज़र देखते हुए गया ना वो, तो वन आपका इस लुक, जो नाउन है यहाँ पर नज़र, उसके लिए एडजेक्टिव है। लास्ट भी क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। लुक आपका नाउन है। अराउंड के आसपास, किसके आसपास? फार्म यार्ड के आसपास। फार्म यार्ड क्या नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि नाउन के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं,
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि पीओ शॉर्ट में। द आर्टिकल लिटिल फेलो, फेलो नहीं होता है अनुयायी या बच्चा, फेलो कैसा है? लिटिल है, छोटा है, तो लिटिल एडजेक्टिव हो गया, फेलो नाउन के लिए। वेंट आउट फ्रेजल वर्ब हो गई, इनटू प्रीपोजिशन हो गया, वाइड इस वर्ल्ड के लिए एडजेक्टिव हो गया, वर्ल्ड नाउन है, वर्ल्ड कैसा है? वाइड है, बड़ा है, तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही वेंट फ्रॉम वन फार्म टू अनदर, फ्रॉम वन मार्शलैंड टू अनदर मार्शलैंड, ठीक है। ही यानी कि वह, वेंट जो है गो का पास्ट फॉर्म में, गया, फ्रॉम से किससे? वन एक, फार्म खेत से, टू की ओर, अनदर दूसरे की ओर, फ्रॉम से एक, ओके, मार्शलैंड नहीं होता दलदल, एक दलदल से, एक दलदल से दूसरे दलदल की ओर, ठीक है, मतलब ये हो गया एक दलदल से दूसरे दलदल की ओर वो गया। तो एक एक दलदल से की ओर, किसकी ओर? दूसरे दलदल की ओर, ठीक है। मार्शलैंड का मतलब होता है दलदल, ओके। आइए देखते हैं। ही यानी कि वह, जो कि आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। वेंट गो का पास्ट फॉर्म, वर्ब हो गई। फ्रॉम प्रीपोजिशन, वन क्या हो गया? इस फार्म के लिए एडजेक्टिव, फार्म का नंबर बता रहा है, कुछ उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी तो नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी है ये, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया फार्म के लिए, फार्म नाउन है। टू प्रीपोजिशन, अनदर क्या है? ये होता है आपका प्रोनाउन, हम सब जानते हैं, ठीक है, ओके। फ्रॉम से प्रीपोजिशन, वन मार्शलैंड, मार्शलैंड के लिए वन एडजेक्टिव, मार्शलैंड नाउन। टू प्रीपोजिशन, अनदर जो है आपका ये हो गया यहाँ पे डिटर्मिनर, यहाँ प्रोनाउन नहीं है, ये डिटर्मिनर है, किसके लिए? इस मार्शलैंड के लिए, क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। अनदर दोनों का काम करता है, नाउन का, ये प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटर्मिनर भी बनता है, ठीक है। बट यदि आगे इसके नाउन दिया होगा तो ये काम करेगा डिटर्मिनर का, यानी कि इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। यदि नाउन नहीं दिया होगा तो वो आपका एज ए प्रोनाउन काम करेगा, ठीक है, मार्शलैंड। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। दोस्तों स्टोरी थोड़ा बड़ी है, इसीलिए इसको हम वन बाय वन मतलब पार्ट बाय पार्ट समझा रहे हैं, क्योंकि खाली ट्रांसलेट करना मुझे थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, ओके। आई डोंट फील कि शॉर्टकट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग, कभी नहीं हो सकता वो। आप इस तरह करेंगे तो नो डाउट थोड़ा आपको इनिशियली प्रॉब्लम पड़ेगी, बट अगर आप मान लो रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, तो डेफिनेटली आप ग्रामर में प्लस इंग्लिश में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा आपको स्टार्टिंग में हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट इसका जो फ्रूट है, जो इसका फल है, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको बाद में। तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज को। एट लास्ट, ठीक है, एट लास्ट यानी कि अंततः, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंततः, ठीक है, अंततः। ही यानी कि वह, केम क्या है? तो ये कम, COME कम, ये उसी का V2 है। कम की 3 फॉर्म होती हैं, COME कम, सेकंड होती है CAME केम, एंड द थर्ड फॉर्म होती है COME कम अगेन, ठीक है। तो वो आया टू की ओर, किसकी ओर आया? कहाँ आया? ए स्पोर्ट, एक जगह पर आया, स्पोर्ट में होता है जगह, और ए यानी कि एक, वेयर यानी कि जहाँ, सम यानी कि कुछ, वाइल्ड यानी कि जंगली, डक्स यानी कि बतख, लिव्ड यानी कि रहते थे। लिव्ड क्या है? वो लिव, LIVE लिव, उसका पास्ट फॉर्म है। तो लिव मीन्स रहना, चूंकि ये लिव्ड है तो हम कहेंगे रहते थे, ठीक है। देखते हैं इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुई है और क्यों हुई है। एट लास्ट जो है ये लास्ट का फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है अंततः या अंत में, या परिणामता कह सकते हो आप, ठीक है, अंततः लिखेंगे हिंदी में हम। ही जो है अगेन आपका ही, सी, इट और दे, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। केम आपकी वर्ब है, कम इसका बेस फॉर्म है। टू प्रीपोजिशन है, ए आपका आर्टिकल है, स्पोर्ट आपका नाउन है, ठीक है। जगह, जगह को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए नाउन हो गया वो, ठीक है। टू प्रीपोजिशन है, स्पोर्ट नाउन तो है पर काम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या तो प्रोनाउन आते हैं उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। वेयर यानी कि जहाँ, जो कि आपका रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। सम कुछ, वाइल्ड डक्स, डक्स क्या है? नाउन है, डक्स कैसे हैं? वाइल्ड हैं, तो ये वाइल्ड क्या होगा? डक्स की विशेषता हो गई, एडजेक्टिव। सम, अब
अब डक कितने हैं, कुछ डक हैं, है ना, तो नंबर बता रहा है ये डक्स का, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया ये भी। चलिए, बट लेकिन नो सूनर हैड द पुअर डकलिंग डिस्कवर्ड अ कंफर्टेबल स्पॉट टू हाइड हिमसेल्फ देन केम अ साउंड विच टेरिफाइड हिम। ठीक है, बट यानी कि लेकिन, जो कि एक कंजक्शन होता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। ठीक है, देखिए, बट यानी कि लेकिन, नो सूनर देन, इसका मतलब होता है कि जैसे ही, ये आपका एक, इसे बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन में आता है। ठीक है, आगे कभी ग्रामर जब लेंगे तो पढ़ाएंगे इसको हम डिटेल में। इसका मतलब समझिए फिलहाल के लिए, मतलब होता है आपका कि जैसे ही, तो नो सूनर हैड यानी कि जैसे ही जो पुअर डकलिंग है, जो बेचारा डकलिंग है, बतख का बच्चा है, उसने डिस्कवर्ड किया, डिस्कवर में होता है खोज करना, प्राप्त करना, क्या प्राप्त किया, एक कंफर्टेबल आरामदायक स्पॉट यानी कि जगह, किसके लिए, टू हाइड छुपने के लिए, कि, किसको छुपाने के लिए, हिमसेल्फ खुद को छुपाने के लिए, देन यानी उसी समय, केम आया, कौन आया, एक साउंड, एक आवाज आई, विच जिसने, टेरिफाइड यानी कि भयभीत कर दिया, टेरिफाई में होता है भयभीत कर देना, फाइड है आपका पास्ट हो गया तो भयभीत कर दिया, हिम यानी कि उसको, किसको, बतख को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नो सूनर डिड, समझ में आ गया, कंजक्शन हो गया, है ना। पुअर यानी कि डकलिंग कैसा है, पुअर है, तो ये डकलिंग के लिए एडजेक्टिव हो गया। डिस्कवर, जो कि वर्ब है, डिस्कवर की, ओके, क्या डिस्कवर किया, एक कंफर्टेबल स्पॉट, स्पॉट यानी कि नाउन, जगह। अब जगह कैसी है, कंफर्टेबल है, आरामदायक है, तो आरामदायक क्या हो गया, इस जगह की विशेषता हो गई, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ उसकी क्वालिटी हो गई, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब जगह क्यों ली थी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, नाम इसका इन्फिनेटिव है, यहाँ पे काम क्या है, तो यहाँ पे काम क्या है, ये एडवर्ब का काम करती है, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि टू प्लस हाइड, टू हाइड क्या बता रहा है, उसने जगह क्यों ली, ये जगह लेने के रीज़न को बता रहा है हमें, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि रीज़न और रीजन हो गया, प्लेस हो गया और टाइम हो गया, ये बताने का काम इंग्लिश ग्रामर में कौन करता है, एडवर्ब करता है। ठीक है, ये जो जो डिस्कवर किया गया है ना कंफर्टेबल स्पॉट, इसका कारण क्या था, खुद को छुपाना, वो चीज़ बता रहा है ये टू प्लस टू और हाइड जो है, टू हाइड इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव इंग्लिश ग्रामर में कई काम करता है, रोल प्ले करता है, लाइक नाउन का रोल प्ले करता है, ठीक है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। अब छुपाना था किसको, हिमसेल्फ। अब भाई टू प्लस वी वन, मान लो नाम तो इन्फिनेटिव है, काम एडवर्ब की तरह कर रहा है, लेकिन बेसिकली है क्या, ये है तो हाइड एक वर्ब है, वर्ब भी कैसी है, ट्रांजिटिव है, तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, तो हिमसेल्फ क्या हो गया, इस हाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, काम क्या हो गया, इस हाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, देन इसके साथ लगा हुआ है केम यानी कि आया, जो कि वर्ब है, ए यानी कि आर्टिकल, साउंड जो नाउन है, विच, विच क्या है, इस साउंड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने, टेरिफाइड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आवाज क्या थी, बैंग बैंग, बैंग बैंग की आवाज आई। वेंट द हंटर्स गन एंड डाउन ड्रॉप्ड द वाइल्ड डक्स। वेंट यानी कि होता है चलना, गो मीन्स चलना ना, जाना, चलना, वॉक करना, लाइक, तो गो का पास्ट फॉर्म है वेंट यानी कि चलना, तो चली, क्या चली, हंटर्स गन, एपेस्ट्रोपी ऐसे ना, इसे बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, क्या कहते हैं, नाउन, हंटर एक नाउन है और इसका पजेसिव केस है, यानी कि निजवाचक, ये इसका केस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, अगले नाउन पर इस नाउन के पजेशन यानी अधिकार को दिखाता है। तो हंटर्स गन यानी कि हंटर की गन, हंटर भी शिकारी, शिकारी की गन, शिकारी की बंदूक क्या हुई, चल गई, चली। एंड यानी कि और, डाउन यानी कि नीचे, ड्रॉप्ड यानी कि गिरा दिए, ड्रॉप मीन्स गिराना, ड्रॉप्ड है तो नीचे गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द वाइल्ड डक्स, वाइल्ड डक्स यानी कि जंगली डक्स को गिरा दिया। और कैसे गिराया, वन बाय वन, एक एक करके गिराया, मैनर को बता रहा है वन बाय वन, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि मैनर बताने का काम भी कौन करता है, एडवर्ब करता है, उस ना, उसी का एक सब टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है,
तो इसीलिए आपका ये एज ए एडवर्ब एक्ट कर रहा है, वैसे ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। Was I saved because I do not look like a duck? Was means अगर हम ट्रांसलेट करें तो था, आई यानी कि मैं, सेव्ड यानी कि बचा, मैं बचा था, बिकॉज क्योंकि, आई यानी कि मैं, डू नॉट नहीं दिखता, लाइक लुक दिखता, लाइक की तरह, ए डक एक बतख की तरह, क्योंकि मैं एक बतख की तरह नहीं दिखता हूँ, इसीलिए बच गया था, है ना। द अगली डकलिंग जो बदसूरत डकलिंग था, आस्क्ड उसने पूछा, हिमसेल्फ खुद से ही पूछा, पूछा नहीं कहेंगे, कहा कहेंगे, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता तो वी कैन से कि इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट एज क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया नहीं है, सो इट्स अ नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस, हम कहेंगे उसने खुद से कहा, ठीक है। अब डकलिंग अगेन वही अगली है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी हो गई, इसलिए एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी को अगर एक में कंप्लीट करेंगे तो इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, आपको देखने में भी बोर होगा, ठीक है। तो टाइम बिंग आप इस वीडियो को देखिए, इसको एंजॉय करिए। अगर आपको कोई भी कहीं डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। सेकेंडली मैंने चैनल के बायो में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको डाउट है। तब तक के लिए इसको देखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।